साइड आ इधर साइड आ जाना कैमरा वाला लोग हाँ बस सब लोग हाथ में फूल नीचे की तरफ एक एक करके आप सभी से मेरा सब निवेदन है कि आए और फूल समर्पित करें। आए सुमन। और मैं कृष्णा सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि आप आए। जिनका भी श्रद्धांजलि अर्पित हो जाए वो कृपया करके बैठ जाए। दीपक भैया सभी अभिभावकों को मेरा अभिनंदन है, प्रणाम है, वंदन है। आप अपना बहुत समय निकालकर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुखदेव सिंह गोवावड़ी जी के को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं करने आया है। आप सभी यहाँ उपस्थित होकर हमारे यह सुखदेव सिंह गोवावड़ी जी की निर्मल हत्या हमारे समाज की अपूरणीय क्षति है। यही सुखदेव सिंह गोवावड़ी जी है जो हमारे समाज की समाज के विकास के लिए, हमारी अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। एक सुखदेव सिंह गोवावड़ी जी है जब सजनीला भंसाली की जब प्रभाव था उसने फिल्म डायरेक्टर सजनीला भंसाली को थप्पड़ मारा था और उनसे सवाल पूछा था कि आपको ये कौन अधिकार किया कि आप जो है हमारे राजनीतिक इतिहास को छेड़छाड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया? इसलिए यहाँ खड़े हो जाए और सारे मंच के संचालन कर रहे हम लोग के बड़े भाई जितेंद्र जी, मंच पर उपस्थित सभी छोटे भाई, बड़े भाई और जो हमारे सभी श्रोतागण हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे समाज से आते हैं, सभी को मेरा नमन है। आज का जो ये कार्यक्रम हम लोग निर्धारित किए थे, इसका मुख्य उद्देश्य सुखदेव सिंह गोवावड़ी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। आप सभी आए हैं, ये एक दुखद क्षण है जिसमें हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये कोई खुशी का उत्साह का मौका नहीं, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। इसलिए एक बार जोर से उनके नाम से हम लोग जयकारा देके उन्हें याद करेंगे। सुखदेव सिंह गोवावड़ी अमर है, सुखदेव सिंह गोवावड़ी अमर है। सुखदेव सिंह गोवावड़ी जी हमारे समाज के ही नहीं, स्वर्ण समाज व्यक्तियों के लिए लड़ते लड़ते आज वो चले गए। हम पुनः आप सभी को याद दिला देना चाहते हैं, वही सुखदेव सिंह गोवावड़ी है जिनके इंटरव्यू में यह कहा गया था कि कई राजपूत के नेता को मार दिया गया, मैंने उसके लिए धरना प्रदर्शन किया है। अब मैं भी मारा जाऊंगा, उनको ये पता था कि वो मारे जाएंगे।
500 सुखदेव सिंह पूरे देश में खड़ा कर दूंगा जो सरकार को हिला के रख देगा। आज 500 नहीं, दादा हम आपको नमन करते हैं, याद दिलाते हैं, 500 नहीं, हर देश के हर घर में सुखदेव सिंह खड़ा हो गया। सुखदेव सिंह आज एक नहीं 1 लाख पैदा हो गया है। क्षत्रिय समाज में सुखदेव सिंह के मरने के बाद एक आक्रोश सा छा गया पूरे देश में। क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर सुखदेव सिंह कोगामेड़ी और उनके परिवार के लिए पूरे देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हम यह बता देना चाहते हैं कि उसमें सरकार की विफलता के कारण हमारे समाज के नेता को मारा गया, हमारे समाज के बेटा को मारा गया। यदि इतने बड़े चेहरा को कोई सुरक्षा नहीं देता है, कोई उसको सुविधा नहीं मिलता है, तो जरूर मारा जाएगा। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो दादा हमारे कांग्रेस को मदद नहीं की। कांग्रेस को सुरक्षा देना चाहिए था, उनकी सुरक्षा नहीं देने के कारण जो दुर्दांत अपराधी लोरे बिश्नोई है, जिसके द्वारा जेल में आयोजित प्लान के माध्यम से उनको मार दिया गया। यह बहुत दुखद है। हम लोग आज के बीजेपी सरकार से जो 72 घंटा का अल्टीमेटम था, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि जो भी दोषी थे उनको पकड़ा, और करनी सेना और उनके समाज से यह मांग किया गया है कि सुखदेव सिंह के मृत्यु में जो भी जिनका भी हाथ है उस सभी का शूट आउट होना चाहिए। उससे कम में कोई बार्गेनिंग नहीं है, उससे कम हमको कुछ नहीं चाहिए। राजपूत समाज को न नौकरी चाहिए न धन चाहिए, हमें उसका कोई जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है तो हम अपने समाज के जो दुर्दांत अपराधी हत्याकारी है उनका बस मृत्यु का आशा करते हैं। यदि 24 से पहले यह अल्टीमेटम भारत सरकार को करनी सेना और उनके समाज के द्वारा दिया गया है, यदि बीजेपी अपना सुरक्षा चाहती है, यदि वोट का राजनीति चाहती है, तो 24 से पहले उसे मारा जाए जो हमारे दादा को मारा। अन्यथा वोट का पावर और ताकत हम भी दिखा सकते हैं। हम क्या है, किसी से छिपा नहीं है। हम उस शेर और उस खून से आते हैं जो जिसने 530 रियासतों को छोड़ दिया इस देश को बनाने के लिए। हम उस समाज से आते हैं जिस समाज का काम था सुरक्षा करना, जिस समाज को आज एक को सुरक्षा देने के लिए सोचना पड़ता है। जब हमारे हाथ में तलवार होता था तो हम देखे उस समाज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं जिस समाज को देख के लोग थक कांपते थे। आज हमारा एकता कम पड़ रहा है, हम कमजोर हैं, कमजोर हो रहे हैं, इसका फल आज हम लोग देख रहे हैं। जो भी हमारे समाज से आगे निकलते हैं उन्हें मार दिया जाता है कि नेतृत्व भंग हो जाए, पर लोग ये नहीं सोचते हैं कि मार दिया गया ठीक है, उसके याद में अब उससे ज्यादा नेतृत्व हमारा होगा। हम सभी आगे बढ़ेंगे, हमारे खून में वो खून है कि हम लोग जब एक साथ होकर चल देंगे तो समाज हमारा किसी से भी पीछे हटने वाला नहीं। सुखदेव सिंह कोगामेड़ी आज हमारे बीच नहीं है, उनका हर संदेश, उनका हर एक बात हमारे बीच है, हम सबों के बीच है। हम उस कौम समाज से आते हैं जो अत्याचार नहीं करते, जो हमारे समाज के हैं अत्याचारी हैं, उनका हम समर्थन भी नहीं करते। जो हमारे समाज के हैं वो रक्षा करना जानता है, वो समाज के पिछड़े दबे लोग को मदद करता है। हम यह कहना चाहेंगे कि आप सभी सुखदेव सिंह कोगामेड़ी के श्रद्धांजलि में उनका सौभाग्य है कि आप हमारे बुलाने पर यहाँ आए हैं। सुखदेव सिंह कोगामेड़ी का श्रद्धांजलि हम लोग फूलों से अर्पित किए हैं। हम आपसे पुनः यह बताना चाहते भी हैं कि इनका श्रद्धांजलि फूल से अर्पित करने में हम लोग को कोई गर्व नहीं होगा। हम इनका श्रद्धांजलि खरवास के बाद एक समय तय करके खून से तय करेंगे। हमारे संस्था के माध्यम से हमारे संस्था का जो सेनानी है वो ब्लड डोनेट करेंगे, हमारे समाज के लिए खून दान करने का काम करेंगे। हम लोग इन्हें फूल से श्रद्धांजलि देके इनके प्रतिष्ठा को नीचे नहीं कर सकते। हम राजपूत समाज से आते हैं, कौन भी सही तो खून ही देंगे, उससे कम क्या होगा। आज हम सबको बता सकते हैं कि जिला के अंदर 6 महीना के अंदर हम अपने संगठन के माध्यम से यह भी ऐलान करते हैं कि जगह देख के
उचित जगह दिखे उस आधार पे हम इनका मूर्ति का भी स्थापना कराने का काम करेंगे। बहुत जल्दी इस सब के हम लोग निर्णय लेंगे। सुखदेव सिंह गोगा मेरी या तो कोई चौक पे या कोई स्तंभ पे जहां हम लोग इनके मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, जिसमें बहुत ही भव्य तरीके से कर्णी सेना के सभी लोग रहेंगे, राजपूतों समाज के नेता रहेंगे और सोन समाज के नेता भी उपस्थित रहेंगे। आप सभी से उस वक्त हम मदद के लिए आशा करेंगे और मदद के लिए आएंगे भी। आप लोग शायद भूल गए हैं, रामायण में आपने देखा होगा जब भगवान खोज के लिए हनुमान जी को भेजते हैं, माता सीता को। चंदन शर्मा का साथ अभी हम लोग पूर्वी चंपारण में है और पूर्वी चंपारण में देखिए हमारे पीछे जो भीड़ लगा हुआ है ये कोई मेला नहीं है। आखिर मैं बता दूं कि ये राजस्थान के क्षत्रिय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी का निर्मम हत्या कर दिया गया था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ चंदन सिंह के ढाबे पे हैं, चंदन सिंह के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बता दूं कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी को निर्मम हत्या कर दिया गया था। दिन में उनको उनके आवास पर जाकर के उनको गोली मार दिया जाता है। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ चंदन सिंह हैं और सोन सेना संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे जो कार्यक्रम है आज कार्यक्रम रखा गया है सुखदेव सिंह गोगा मेडी के बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है कि आपने यहाँ समय दिया और हम सबों को कवरेज करने के लिए आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज जो आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं सुखदेव सिंह गोगा मेडी के बारे में और अपने समाजों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना क्या है, हमारा समाज शुरू से पहले से ही सभी समाज के लिए काम किया है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी राजपूत समाज के एक बहुत बड़े चेहरे थे जिनको समाज के षड्यंत्र ने उनको मारा है, सरकार के षड्यंत्र ने उन्हें मारा है। यदि समाज और सरकार का उन पर सपोर्ट होता तो वो एक छोटे से क्रिमिनल से मारे नहीं जाते। आज हमारा समाज यदि एकत्रित रहता, आज हमारा समाज उनके पीठ पर रहता तो मारे नहीं जाते। सरकार यदि उनको सुरक्षा दिया रहता तो मारे नहीं जाते। उनके हर एक बात को हम लोग अमल करेंगे। अब उनके जाने के बाद ही सही हम लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। उनके परिवार के द्वारा यदि कभी भी कोई धरना प्रदर्शन या कोई कार्यक्रम देशबंदी के लिए बुलाया जाएगा तो हम लोग का संगठन उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा और हम लोग उसमें आगे बढ़ के हम लोग मदद करेंगे। और राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से क्या आप मांग करना चाहते हैं? भारत सरकार, देखिए, जब सुरक्षा चाहिए था तो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने उनको नहीं दिया सुरक्षा। अब मांग क्या करना है? हमें रुपया पैसा की आवश्यकता नहीं। हम उस कौम से आते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है जमीन का। हम लोग 530 रियासत अपना दान करके इस देश को बनाने वाले लोग हैं। हमें रुपया, धन, पैसा और जमीन नहीं चाहिए। हमें बस यही चाहिए कि 2024 से पहले इलेक्शन है बीजेपी का, बस यही मांग है कि जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई होते हुए उनको गोली से मारा जाए, उनका शूट आउट होना चाहिए। उससे कम में कोई बार्गेनिंग नहीं है। यदि ये नहीं होगा तो बीजेपी देखेगी, इसका फल भोगेगी। जिस तरह यह कर्णी सेना का ऐलान था, हमारे संगठन का भी ऐलान है। हम लोग को जितना ही क्षमता है अपने पूरे ताकत से बीजेपी का उस समय विरोध करेंगे यदि बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और सौन समाज से और क्षत्रिय समाज से क्या कहना चाहते हैं? सभी को हम यही कहना चाहेंगे, अपने समाज के, हम स्वर्ण समाज के बात करते हैं, हम स्वर्ण सेना संघ के नेतृत्व में ये बात करते हैं। आज ये राजपूतों की बात है भरसक, लेकिन हम सभी की बात करते हैं, चारों जातियों की इसमें बात करते हैं। इस सभी को एकत्रित होकर रहना चाहिए। यदि आप नहीं रहेंगे एकत्रित होकर, उतने बड़े नेता के मर जाने पर देखिए आज क्या स्थिति है कि सरकार मुंह बंद करके खड़ी है। यदि किसी दूसरे जाति की हाथ कट जाती है, पैर कट जाती है तो देश के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच जाते हैं फोटो खिंचवाने कि 5 लाख लीजिए, 2 लाख लीजिए, नौकरी ले लीजिए, फोटो खिंचवाते हैं। हमारे समाज के इतने बड़े नेता का पतन हो गया, लेकिन अभी तक किसी का कोई बड़े नेता का स्टेटमेंट नहीं आया। इस संगठन नहीं होने के कारण से यह आज दुर्दशा है। संगठित रहने का जरूरत है। सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि संगठित रहें। ये जो कार्यक्रम है आज आप लोग पूर्वी चंपारण, पूरे बिहार में, पूरे राजस्थान, पूरे भारत देश में ये कार्यक्रम जो चल रहा है, क्या ये लगातार चलता रहेगा? देखिए, क्षत्रिय या स्वर्ण समाज के बहुत से संगठन हैं जो अपने अपने स्तर पर यह कार्य कर रहे हैं। यह सराहनीय कार्य है कि सभी लोग कर रहे हैं, दादा को याद कर रहे हैं। देखिए, उनके आहुति के बाद ही सही सभी लोग आज एकत्रित हो चुके हैं, एकत्रित हो रहे हैं। इसका परिणाम यदि समाज से कोई टकराएगा तो वो देखेगा, क्योंकि आज के रेशियो में आप देखेंगे तो हमारा समाज भी एकत्रित हो रहा है। इसमें कहीं से कोई दोष नहीं। चलिए, हमारे साथ स्वर्ण सेना का ऐसा
अपने समाज के लिए, अपने अगल बगल के समाज के लिए हमेशा अपने जो काम किया है ना, उसके लिए क्षत्रियों को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि क्षत्रिय एक ऐसी समाज है कि जो किसी भी गरीब व्यक्तियों के माने कहते नहीं है, गरीब व्यक्ति अगर जहाँ लाचार व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को अगर कोई लटाता है तो सबसे पहले खड़ा होते हैं तो समाज, क्षत्रिय समाज के लोग खड़ा होते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, चंदन शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।